आज पहले स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत। संगम में आज 50 लाख श्रद्धालु की डुबकी लगाने का अनुमान। पौष पूर्णिमा पर आज प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चे संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पहले स्नान से पहले शनिवार और रविवार को करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज आज से 45 दिन के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। तीसरी शाही स्नान 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। चौथा शाही स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। उसी दिन महाकुंभ का समापन होगा। इस बार 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है मेला क्षेत्र। 14 जनवरी के पहले शाही स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग रास्ता बनाए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र की सुरक्षा सख्त, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। सुरक्षा बलों ने रविवार को संगम क्षेत्र में मार्च किया। पुलिस, एनएसजी, एटीएस और पीएसी के जवानों ने मॉक ड्रिल की। महाकुंभ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। घुड़सवार दस्ते ने मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग की। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए लेजर शो का आयोजन। शानदार तस्वीरें आई सामने। रोजाना लेजर शो के माध्यम से हिंदुस्तान की वैदिक और ऋषि परंपरा को दर्शाया जाएगा। महाकुंभ से जुड़ी कहानियां भी बताई जाएंगी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महिलाओं ने गंगा आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रेलवे ने स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी की गाइडलाइंस जारी की। प्रयागराज जंक्शन छिपकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकासी होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पिछले 3 साल से रेलवे महाकुंभ की तैयारियों में जुटा था। लगभग 5000 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। महाकुंभ की वजह से गंगा नदी पर नया पुल बनाया गया है। कई नए स्टेशन बनाए गए। कई स्टेशनों पर काम हुए। प्रयागराज स्टेशन और दिल्ली के रेलवे बोर्ड ऑफिस में निगरानी के लिए वॉर रूम बनाए गए हैं। 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ के लिए रेलवे की तरफ से 22 भाषाओं में बुकलेट प्रकाशित किए गए। 12 भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में 4 दिनों के लिए वाहनों की नो एंट्री, ऑटो और ई रिक्शा का किराया भी तय किया। शटल बसों में 15 जनवरी तक बिना किसी शुल्क के श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। प्रयागराज में वाटर एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ ने शुरू की है सेवा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेले में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने टेंट सिटी बसाई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के साधु संत धूमधाम से महाकुंभ पहुंचे। जुलूस में 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल था। पूरे महाकुंभ के दौरान इस्कॉन और अडानी ग्रुप मिलकर श्रद्धालु को भोजन कराएगा। गौतम अडानी बोले, कई बार लगता है मैं इस पद पर अपनी योग्यता नहीं बल्कि ईश्वर की वजह से बैठा हूँ। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा पंजाब से साइकिल से पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ। जलवायु के बारे में जागरूकता का दे रहे हैं संदेश। बाहुबली बाबा ने जगह जगह रास्ते में बरगद और पीपल समेत कई दूसरे पौधे लगाए। संगम तट पर भी लगाए फूलों के पौधे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले में भी कई गंगा आरती श्रद्धालुओं की जुटी भारी भीड़। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे सोनमर्ग पहुंचेंगे पीएम मोदी। सोनमर्ग सुरंग का दौरा करेंगे। उद्घाटन के बाद लोगों को करेंगे संबोधित। जेडमोर सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से बातचीत की। बोले, देश की युवा शक्ति एक दिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। पीएम मोदी बोले, देश के लिए बड़े लक्ष्य को हासिल करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, आम लोगों को भी इससे जुड़ना पड़ेगा। आज और कल स्पेन के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीलमपुर में पहली रैली को संबोधित करने से प्रचार का करेंगे आगाज। दिल्ली के सीएम आतिशी आज विधानसभा चुनाव के लिए भरेंगी नामांकन। नॉमिनेशन से पहले कालकाजी मंदिर में पूजा करेंगी। गुरुद्वारे के पास एक नामांकन रैली को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया। शिरडी में पार्टी के प्रोग्राम में बोले, अमित शाह, महाराष्ट्र वालों 8 फरवरी को पटाखे तैयार रखना। करावल नगर से 5 बार के विधायक मोहन बिष्ट को मुस्तफाबाद से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कपिल मिश्रा हैं करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी। अब तक बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान।
अवैध बांग्लादेशियों के सरकारी कागजात बनाने का मामला दूसरे नोटिस पर भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। आप विधायक मोहिंदर गोयल बांग्लादेशियों के पास से बरामद कागजात पर गोयल के सिग्नेचर है। पुलिस के नोटिस पर मोहिंदर गोयल बोले, ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी नोटिस आएगा तो उसका जवाब देंगे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों के अधिकारों पर बांग्लादेशियों का कब्जा हो रहा है। शिरडी में बीजेपी का 1 दिवसीय राज्य अधिवेशन आयोजित हुआ। कई बड़े नेता शामिल हुए। महापुरुषों के साथ संविधान की भी पूजा की। अधिवेशन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कहा, बीएमसी और नागपुर नगर निगम का चुनाव भी हम जीतेंगे। अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। बैठक के बाद अडानी ग्रुप ने निवेश की घोषणा की। नासिक में फ्लाईओवर पर पिकअप और मिनी ट्रक की टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। झारग्राम में एक बार फिर बाघ का खौफ, जंगल के पास के गांव में फैली दहशत। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आईपीएल 2025 का 23 मार्च को होगा आगाज। 25 मई को होगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला।